ठीक है। यहाँ भालू बहुत ज़्यादा होते हैं जंगल होने की वजह से, तो आपको विदाउट गाइड नहीं आना वाली है। ये देखें, पूरा अंदर तक खोखला है ऊपर तक। तो यहाँ पे बैठ के मजा आ रहा है। जब भी बरसात हो, कुछ दिक्कत हो तो इसके अंदर रह सकते। कोई अनुमति नहीं दी जाती है कि आप बकरियां चराएं, गाय भैंस चराएं या कुछ ग्रेजिंग जैसा कार्य किया। नमस्कार, स्वागत प्रणाम आपका गोविंद धाम से। तो दोस्तों, आज की सुबह हम जाने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि स्थित है चमोली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ ऐसा नज़ारा है। सबसे पहले यही होता है कि आपको ऋषिकेश से मैं जो पॉइंट बताऊंगा आपको गोविंद घाट तक, जो कि लगभग 250-300 किलोमीटर की आपकी बाई टैक्सी बाई बस अगर आते हो तो सीधा गोविंद घाट पहुंचते। और गोविंद घाट से 10 किलोमीटर का जो पैदल ट्रैक होता है गोविंद धाम तक। तो आप यहाँ पे आकर के, जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये है गोविंद धाम। गोविंद धाम से लगभग 4 किलोमीटर का स्टार्टिंग पॉइंट तक फूलों की घाटी का ट्रैक होता है, और उससे आगे भी आप जा सकते हैं 4-5 किलोमीटर तक रिवर बेड तक। तो गोविंद धाम से आगे लगभग 300-400 मीटर के आगे पे आपका एक पॉइंट आता है, जहां से आप वैली फ्लावर्स के लिए मुड़ते हो, और जो आपको यहाँ पे दर्शन होता है लक्ष्मण गंगा के। तो ये गोविंद धाम एक ऐसा बेस पॉइंट है जहां से आप एक धार्मिक स्थान श्री हेमकुंड साहिब के लिए जा सकते हो, और दूसरा आप फूलों की घाटी नेशनल पार्क के लिए जा सकते हो। तो ये है प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ की पहाड़ों की, जहाँ पे ग्रीनरी, झरने, पेड़ पौधे, हर एक चीज, पहाड़, हर एक चीज सुंदरता देखने को मिलेगी। हिमालयाज जो रेंज है उस ट्रैक की सबसे मतलब एक मोस्ट ओल्ड या पुरानी जो है ट्रैक मानी जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लगभग जो फूलों की घाटी का रंग और मौसम और फ्लावरों की जो खूबसूरती है हर 15 दिनों में बदलती रहती है। तो अगर आप हर हफ्ते, हर 15 दिनों में यहाँ पे आते हो तो आपको कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर फूलों की घाटी में देखने को मिल जाएगा। तो वही खूबसूरती के आज दीदार करने हम जा रहे हैं। तो भाई, ये आए हम गोविंद धाम से लगभग 400 मीटर दूर, जहाँ से एक बेस पॉइंट डाइवर्जन होता है फूलों की घाटी के लिए, और एक जाता है श्री हेमकुंड साहिब के लिए। तो आज हम तो जाने वाले हैं फूलों की घाटी, जो कि एक पॉल्यूशन फ्री जगह है, जहाँ पे आपको जिम्मेदारी से अपना इंडिविजुअल तरीके से सफाई का ध्यान भी रखना है। तो ये वाला जो रास्ता जाएगा फूलों की घाटी का, गोविंद धाम का नज़ारा देख लीजिए। वहाँ से लगभग 300 मीटर्स दूर यहाँ पे आएंगे आप, तो फूलों की घाटी के ले जाएंगे। तो भाई, अभी आप देख सकते हैं संगत जी, जो है गोविंद धाम जो एक मेन पड़ाव है श्री हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी का, तो यहाँ से जा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब, जो कि मोस्टली सुबह 4-5 बजे निकल जाते हैं। तो भाई, ये देखिए, अभी नई उग रही है कोबरा लिली, बिल्कुल कोबरे की तरह, और कोबरे की तरह जहरीली, तो इसको खाया भी नहीं जा सकता। और ये 200 मीटर्स पे लगभग स्टार्टिंग पॉइंट से ये आते हैं आप चेक पोस्ट पे। तो आपको पता होना चाहिए, जो फूलों की घाटी है वो है उत्तराखंड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर, और इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर इसको प्रशिक्षित किया जाता है, इसको देख रेख की जाती है। तो यहाँ पे आपको चेक पोस्ट में हर एक पर पर्सन जो टिकट होता है, इंडियन जो सिटीजन होंगे वो 200 रुपये होगा, और फॉरेनर जो होंगे वो 800 रुपीज़। और यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो चेकिंग ज़रूर होती है। आपके पास कितने रैपर्स हैं, कितने कागज़ हैं, कितने क्या चीज़ आप ले जा रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक सौंदर्य की जिम्मेदारी होती है सुरक्षित रखने की और साफ़ रखने की, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री
ये जगह है वर्ल्ड हेरिटेज है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ले जा रही है, ये आपको वापसी ज़रूर लानी है, क्योंकि यहाँ पे होती है चेकिंग चेक पोस्ट में। तो ये देखो भाई, चेक पोस्ट पे चेकिंग होती है आपके खाने पीने के सामान की, क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन कुछ ऐसे चीज़ें नहीं रखी जाएगी आर्टिफिशियल, जहाँ पे प्राकृतिक को या फ्लावर्स के उगने की कोई दिक्कत हो। फाइनली हम गेट पे पहुँचे, और गेट लग रहा है काफ़ी खूबसूरत, फूलों की घाटी नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज। तो चलिए एंटर करते हैं एक पूरे नेशनल पार्क में, और प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करते हुए। तो वही ये देखिए, जब मैं यात्रा से पहले 1 महीने पहले आया था, तो यहाँ पे हुआ करता था पूरा ग्लेशियर पॉइंट, जो कि अब कुछ भी नहीं है। तो कुछ ऐसे पगडंडियों के सहारे आपको प्राकृतिक नज़ारे देखने को जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे रास्ते हैं, छोटा सा पुल है। तो भाई बड़ा खतरनाक रास्ता तो नहीं है, ठीक है, मॉडरेट ट्रैक है, मीडियम ट्रैक है, पर आपको ख्याल रखना है, एक एक कदम बारीकी से और देख देख के चलना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे आपको खतरा हो सकता है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, इधर उधर भी ध्यान रखना है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। जब ध्यान रहेगा तो आप एक एक बारीकियों को भी देख सकेंगे और उनसे सावधान भी हो सकेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये है नेचुरल। हो सकता है कभी किसी भालू ने इसको कुरेद करके बनाया होगा, पूरा अंदर से है खोखला। हम बहुत सालों से, बचपन से या उससे पहले भी ये रहा होगा, उस टाइम से देख रहे हैं। तो एक बार इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ हर कोई कोशिश ना करे, जो पतला होगा वही करे। तो जी भाई साहब, पूरा अंदर तक खोखला है, ऊपर तक। तो यहाँ पे बैठ के मज़ा आ रहा है। जब भी बरसात हो, कुछ दिक्कत हो, तो इसके अंदर रह सकते हैं ये। तो भाई कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, ये वाला पेड़ देखिए, ऊपर तक खोखला है। पता नहीं कितना कच्चा होगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसा मैं अभी हूँ। चलो बाहर निकल। तो जी, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये फूलों की घाटी, विश्व धरोहर की एक नदी, जो कि पुष्पावती रिवर है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक समय जब महाभारत के दौरान, जब यहाँ पे 5 पांडव ले आए थे, कहा जाता है कि द्रौपदी जी ने जब यहाँ से पुष्पावती रिवर से फ्लावर बहते हुए आए थे, तो उन्होंने आग्रह किया था भीम जी से कि जो ये फ्लावर आ रहे हैं खूबसूरत बहते हुए पुष्पावती रिवर में, क्योंकि वो कहीं और से थे, तो इस वजह से भीम भी यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स में आए थे। तो आप ये समझिए स्पिरिचुअल ऑफ व्यू से कि हम पुराने टाइम से इसको नंदन कानन कहते हैं। नंदन कानन बोले तो इंद्रदेव का बागान, इंद्रदेव का गार्डन भी कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू और खूबसूरती पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत चीज़ें इस जगह से जुड़ी हुई है, इस पवित्र स्थान पे, वैली ऑफ फ्लावर्स में। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की घाटी का रास्ता कुछ ऐसे पगडंडियों से आपको गुजरते हुए जाना होता है, जंगलों के बीचों बीच। तो आपको मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा, जब भी आप यहाँ आए, सोलो आए, तो प्लीज़ आप गाइड को हायर कर सकते हैं, जो कि इको डेवलपमेंट कमेटी ऑफिस से आपको हायरिंग कोई लोकल पर्सन की मिल जाएगी। साथ साथ शर्माना नहीं है, क्योंकि आपको स्टिक ज़रूरी रखनी है, क्योंकि आप रास्ता देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ है। शर्माना नहीं होता है, स्टिक ज़रूर रखें, आपका एक सपोर्ट बन के रहेगा। तो जी, एक हाइट पे पहुंचते हुए यहाँ पे एक सुख का एहसास होता है, एक सुकून का। और यहाँ पे अभी हमारा लंच टाइम हो रहा है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात, वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर, पूरे नेशनल पार्क के अंदर आपको कहीं भी खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती है।
तो ये चीज़ ध्यान रखें, आपको पैक करा के गोविंद धाम जो बेस पॉइंट है वहाँ से लेकर के आना है, बिस्किट वगैरह कुछ भी। और अगर बिस्किट खा रहे हो तो रैपर यहाँ पे नहीं फेंकना है, क्योंकि काउंट होता है चेक पोस्ट पे, वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी बैग की फिर से। तो जी जब आप एक सर्टेन हाइट पे आते हो तो आपको कुछ इस तरीके से जो कोरा है उसकी मूवमेंट दिखेगी, और अगर किस्मत होगी तो वैली खुली रहेगी तो और खूबसूरत दिखेगी, नहीं तो शायद नज़दीक से हम थोड़ा ही व्यू हम देख पाएंगे। बट चलो जैसे भगवान की मर्जी होगी उस। तो भाई आप देख सकते हैं बैक साइड में ये है स्टार्टिंग पॉइंट वैली ऑफ फ्लावर्स का। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका अगर जो किलोमीटर वर्ग में आप देखा जाए स्क्वायर किलोमीटर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा है इसका एरिया वैली ऑफ फ्लावर्स का, जो कि हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। बाकी स्टार्टिंग पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं, जो कि गोविंद धाम मेन पड़ाव से बेस पॉइंट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई यहाँ पे कच्चा पुल है, तो इसमें ज़्यादा डगमगाना नहीं है, आराम से जाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखो वेलकम अगेन दोस्तों, 1 साल बाद आपको फिर से इस खूबसूरत सी घाटी, जिसका पहले नाम भ्यूंडार घाटी था और अब है फूलों की घाटी, वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क। जो आप ये वाला रास्ता देखोगे ना, तो ये जाता है कुंट खाल के लिए, वो थोड़ी सी ऊंचाई पर है, वहाँ भी अच्छे फ्लावर्स और ब्रह्म कमल होंगे, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर जितनी हाइट में है लगभग 3600 मीटर्स में, इतने में जो है ब्रह्म कमल नहीं पाए जाते हैं। इसके लिए जैसे श्री हेमकुंड साहिब के 4500 जो है मीटर्स के ऊपर जो है ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, और जो कुंट खाल है वो भी थोड़ी 4000 फीट 4000 मीटर पे है, तो वहाँ भी जो है ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। तो जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं ये है बामन दौड़, इसको बोलते हैं बामन दौड़, इसलिए बोला जाता था पुराने टाइम पे यहाँ पे जो ब्राह्मण जो मेडिटेशन करने के लिए आया करते थे, तो डेरा होता है दौड़ का मतलब, दौड़ एक गढ़वाली शब्द है जिसका मतलब डेरा होता था, तो इसी गुफा के अंदर रहा करते थे और इन प्राकृतिक नज़ारों के बीच वो ध्यानमग्न और स्पिरिचुअल कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ पाते थे। तो ये कुछ ऐसा है स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो 4 किलोमीटर पड़ता है, इससे आगे आता है रिवर बेड जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो ये है प्राकृतिक खूबसूरती, विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क की, जो कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है, जो कि 1982 में जो ये है नेशनल पार्क घोषित हुआ था, और वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुआ लगभग 2004-2005 के टाइम के समय जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज की उपाधि दी गई है। पुराने समय में जब 1982 से पहले, नेशनल पार्क से पहले, इसको पुराने लोग, हमारे लोग भ्यूंडार घाटी के भी नाम से जाने जाते हैं, और उससे पहले तक यहाँ पे भेड़ बकरी चालक जो हमारे गांव से होते थे, गाय भैंस, जो कि घांगरिया गांव है, घांगरिया गांव में स्टे करते थे, यहाँ कुछ स्टे करते थे। जब रोजगार का कोई साधन नहीं हुआ करता था तो भ्यूंडार घाटी के नाम से जाना जाता था, और जब से नेशनल पार्क 1982 में घोषित हुआ है तब से यहाँ पे कोई अनुमति नहीं दी जाती है कि आप बकरियां चराएं, गाय भैंस चराएं या कुछ ग्रेजिंग जैसा कार्य किया जाए, है ना। यहाँ पे इस घाटी में, वैली ऑफ फ्लावर्स की घाटी में, लगभग आपकी जो वैरायटीज होगी 600 प्लस जो प्रजातियां होती है फ्लावर्स की। कहते हैं कि यहाँ पे बदलते मौसम के साथ साथ पीक टाइम पे जब 4 महीने का सीजन होता है वैली ऑफ फ्लावर का, उसमें हर एक 10 से 15 दिनों में अलग अलग फ्लावर्स होते रहते हैं, और यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य है इस धरती की वो बदलती रहती है 15 दिनों में। और इस यात्रा जो चलती है यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो ओपनिंग रहती है यहाँ पे आप जो विजिट कर सकते हैं, उसका समय रहता है जून से लेकर अक्टूबर तक, तो टोटल 5 महीने की आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और
इम्पॉर्टेंट चीज जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उसकी ऊंचाई जो मीन सी लेवल से है वो लगभग 3300 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसका जो आप मान सकते हैं जिसका एरिया जो फैला हुआ है 87 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई आप देखी जाए तो 2 किलोमीटर चौड़ा ये वैली है और 8 किलोमीटर लंबा रिवर बेड या उससे भी आगे तक की इसकी जो है विड्थ आप समझ सकते हैं, चौड़ाई और लंबाई समझ सकते हैं। तो भाई जैसे मौसम खुलता है उस प्रकार से आपको यहाँ पे अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं फूलों के। और जानते हैं अपने भाई से ये कौन सा फ्लावर है? भाई ये है डेक्सलोरिजा, जिसको हम हत्ता जड़ी के नाम से भी जानते हैं। हत्ता जड़ी। हाँ, और जो इसकी रूट होती है, जो इसकी जड़ होती है, वो बस इंसानों के हाथों के जैसे होती है। अच्छा, जो कोई मेडिकल यूज होगा इसका जरूर? इसका मेडिसिन यूज आयुर्वेदिक और तिब्बतन मेडिसिन में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई इससे पहले काफ़ी लोग इसे दवाई के रूप में भी घर ले जाया करते थे, जड़ी बूटियां बना करके, फिर खाना या कुछ भी होगा उसका यूज़ करते थे। बाकी धूप आते ही और कोहरा छटते ही कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, ब्लॉग रखते हैं, लंबा हो जाएगा। और अभी हमने जाना है 5 किलोमीटर आगे रिवर बेड तक और दिखाएंगे इस प्राकृतिक खूबसूरती को, जो नंदन कानन फूलों की घाटी के बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, सब प्राकृतिक आनंद का, सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। जो कि अच्छी बात ये हुई कि कोहरा हट चुका है, कोहरा और हटेगा तो शायद आपको बहुत सारे झरने और नदी नाले आपको दिखाएंगे। तो कुछ ऐसा सौंदर्य है यहाँ का, इस प्राकृतिक जगह का, ये देखिए। और हम आए थे यहाँ से घांगरिया गोविंद धाम से। आते हैं, थोड़ा लंच वगैरह पराठे लाए हुए हैं वो भी खा लेते हैं, एनर्जी रहेगी तो आगे भी चल पाएंगे और अच्छे नज़ारे आपको दिखा पाएंगे। फिलहाल इसी खूबसूरत वादियों के साथ वैली ऑफ फ्लावर में करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। और आगे वाला ब्लॉग जरूर देखें क्योंकि अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है फूलों की घाटी, वीडियो लंबा ना हो इसलिए ब्लॉग एंड कर रहे हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।